am Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Hope you are enjoying your journey of learning physical and organic chemistry with me. This lecture is about a very important topic of physical chemistry, that is about the chemical equilibrium. In this lecture you are going to study some important terms and some important concepts. इसके अलावा आप study करेंगे about the equilibrium constant and the reaction quotients and the relationship between them. So before moving towards the lecture in detail, don't forget to subscribe my channel and to press the bell icon, and don't forget to like my videos if you are getting from them. So let's have a look on the lecture in detail. जब हम केमिकल रिएक्शन की टाइप की बात करते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें सारे का सारा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे देखे गए हैं जिनमें रिएक्टेंट की कुछ मिकदार हमेशा मौजूद रहती है, चाहे उन रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए मैक्सिमम टाइम भी दे दिया जाए, लेकिन उनमें रिएक्टेंट की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो होती है वो मौजूद रहती है। The reason behind is this कि प्रोडक्ट जो उस रिएक्शन के दौरान बन रहा होता है वो डिकम्पोज होकर दोबारा से रिएक्टेंट बना रहा होता है। सो ऐसे रिएक्शंस में कभी भी सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। ऐसे रिएक्शंस में हम एक कंडीशन को स्टडी करते हैं एंड दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। एक खास किस्म के रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट कांस्टेंट होगी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस तो हम इनको एक डबल हेडेड एरोस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर example, if we take the example of decomposition of PCl5, it will decompose and produce PCl3 and Cl2. This reaction is represented by a double-headed arrow, which means the reaction is proceeding in two directions. This is for the forward direction and this is for the backward or reverse direction. The reaction is proceeding in both direction. अब chemical equilibrium या equilibrium stage जो है ये physical और chemical दोनों processes में attain हो जाती है। In the beginning, a reactant will react with each other and they will leads toward the formation of the product. आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि concentration of the reactant in the reaction mixture will decrease and concentration of the product in the reaction mixture will increase. और एक स्टेज ऐसी आएगी when there will be no change in the concentration of the reactant and the concentration of the product. इस स्टेज पर हम ये कहते हैं कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है and no there is no change in the concentration of the reactant and the product is being occurred at specific temperature, pressure and concentration. ऐसी स्टेज पर जब रिएक्शन में कोई रिएक्शन की कंसंट्रेशंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, we say that equilibrium is a dynamic equilibrium. So we study about the equilibrium stage and dynamic equilibrium. These both terms relate with the equilibrium reactions. When the rate of the forward reaction and rate of backward reaction becomes constant, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम जो है उसको अटेन कर लिया है। और हमने एग्जांपल ली, हम इसमें कोई डिकम्पोजिशन प्रोसेस भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज एक्सप्लेनिंग दिस बिहेवियर। PCl5 इज डिकम्पोजिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू PCl3 और Cl2। PCl5 के फॉरवर्ड रिएक्शन को दिस हाफ एरो इंडिकेट कर रहा है एंड बैकवर्ड रिएक्शन को ये हाफ एरो इंडिकेट कर रहा है। इसकी कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन विल गिव्स अस 2 hydrogen iodide. Reaction of nitrogen is also the example of केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ये वो तमाम रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट को दोबारा से बना रहे हैं। और एक स्टेज आ जाती है व्हेन द डिकम्पोजिशन ऑफ द व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएक्शन एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो कांस्टेंट हो जाता है। व्हेन देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन ने डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इसको अटेन कर लिया है। अब इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। जरूरी नहीं होता कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं
और जो प्रोडक्ट हैं वो 50-50% कंज्यूम हो तो ही हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है उसकी स्टेज उसको अटेन कर सकते हैं। ये स्टेज 3 डिफरेंट तरह के ये जो इक्विलिब्रियम स्टेज है इसको 3 डिफरेंट स्टेप्स पर ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो अटेन हो जाती है। इट वेरीज फ्रॉम द टाइप ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सो लेट्स हैव अ लुक कि वो कौन सी तीन स्टेप्स हैं, 3 स्टेजेस हैं जिन पर इक्विलिब्रियम जो है वो केमिकल रिएक्शंस में अटेन हो सकता है। The first one in this regard, when the concentration of the reactant in the reaction mixture is very less and the concentration of the product is high, means मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट जो थी वो कंज्यूम हो गई और उसने प्रोडक्ट बना लिया और फिर हमारे पास जो था वो केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। सो इन दीज टाइप ऑफ द रिएक्टेंट वी आर हैविंग द हाई अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड लेस अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। दूसरी स्टेज ये हो सकती है व्हेन वी आर हैविंग द हाई अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड लेस अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, मीन्स अभी रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ था, थोड़ी सी अमाउंट रिएक्टेंट्स की थी, उन्होंने कंबाइन होकर प्रोडक्ट को बनाया और उस कंडीशन पर जो था वो रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। अब आगे जाके हम इनकी डिटेल एग्जांपल देखेंगे तो आपका इनके बारे में कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तीसरी टाइप के रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की हमारे पास comparable amount आती है, means we have a sufficient amount of the reactant and sufficient amount of the product in the reaction mixture। ठीक है, so this is the basic introduction of the chemical equilibrium which is being attained in the chemical reactions which are taking place in a reversible reactions। तो वो reactions जो chemical equilibrium attain करते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो reversible भी हों, वो backward direction में भी होने चाहिए। ठीक है, half of the reaction is forward reaction is represented by half arrow towards the forward direction and the backward reaction is represented by the half arrow which is leading towards the backward direction of the reaction। ठीक है, so एक specific हमारे पास condition आ जाती है जब reactant और product उनकी concentration में कोई change नहीं आ रहा होता and reaction attain the equilibrium। ऐसे equilibrium को हम dynamic equilibrium कहते हैं and this is not necessary कि उसके लिए हमारा half reactant consume होके half product बनाए and we have the 50-50% ratio of the reactant and product in the mixture। उसके लिए ये भी हो सकता है कि we are having the very less amount of the reactant and a high amount of the product in the reaction mixture, तब जाके हमारे पास जो है वो equilibrium attain हो। ये भी possible है कि we are having a high amount of the reactant and less amount of the product, अभी reaction start ही हुआ और chemical reaction ने जो था वो equilibrium attain कर लिया and ये भी possible है कि हमारे पास reactant और product दोनों की एक sufficient amount है, comparable amount हो reaction mixture में। So this can be explained in the next टॉपिक जो हमारा है what is the equilibrium constant and what are the reaction quotients। to explain the phenomena of equilibrium constant हम हमारे पास एक reaction की example लेते हैं। For example we have two reactants A and B and they are reacting with each other and producing C and D product। ठीक है, so this sign is indicating कि इस reaction mixture में equilibrium जो है वो attain हो गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट of the concentration of the products divided by the product of the concentration of the reactant. These signs are indicating the concentration of the reactants and these signs are indicating the concentration of the products जो हमारे पास उस वक्त उन specific reactants की उस reaction mixture में मौजूद हैं। ठीक है,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी कह सकते हैं, बिकॉज इन द अर्लियर डेज जो कंसंट्रेशन थी उसको एक्टिव मास के तौर पर भी जाना जाता था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड आयोडीन, एंड वी विल गेट hydrogen iodide. When we calculate the equilibrium constant of this equation, we are going to represent the concentration of the product. Here we are having 2 moles of the product and 1 mole of the hydrogen and 1 mole of the iodine reacting with each other and producing 2 mole of hydrogen iodide. And we can represent the equilibrium constant of this reaction as concentration of the product, and we are having 2 moles of hydrogen iodide, and these number of moles become the power of the concentration of the product, and as we having 1 mole of hydrogen and 1 mole of iodine, so their concentration unit will be 1 and we are not indicating them. ठीक है, so in this way we are going to represent the equilibrium constant of any reaction. Equilibrium constant is the concentration of the product divided by the product of the concentration of the reactant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम के फिनोमेना को हम इस ग्राफ से बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे रिएक्टेंट हैं जो इन द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी हमारे पास, और दीज आर द प्रोडक्ट जिनकी इन द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन हमारे पास मिनिमम कंसंट्रेशन थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट जो थे वो कम हुए और एक स्टेज आ गई व्हेन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हमारे पास कांस्टेंट आ गया, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, और इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई एंड एक स्टेज हमारे पास आ गई व्हेन देयर इज अ नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। वो लाइन यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी इन द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट। हम कह लेंगे कि दिस इज द स्टेज जिसमें हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो गया है। नो लेट्स हैव अ लुक हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी कैन गेट इन द रिएक्शन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमने बात की कि केमिकल इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं होता कि रिएक्शन में हमारे पास जो है 50-50 अमाउंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मौजूद हों। ये पॉसिबल है कि रिएक्शन में 3 तरह की कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएं। इफ द वैल्यू ऑफ Kc, हमारे पास Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिफरेंट वैल्यूज आ जाएगी। इफ द वैल्यू ऑफ Kc विल बी ग्रेटर देन 10⁻³ तो हमारे पास जो होगी वो प्रोडक्ट विल बी इन एक्सेस। इसका मतलब ये है कि हमारा रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट होने के करीब था, हमारा मैक्सिमम रिएक्टेंट जो है वो यूज हो गया है एंड वी आर हैविंग मिनिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, और हमारे पास प्रोडक्ट जो है उनके मॉलिक्यूल्स उनकी कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ज्यादा है। सो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। We are having examples of formation of water, hydrogen chloride, hydrogen bromide। इसमें देखें तो we are having the value of Kc greater than 10⁻³ जहाँ पे हमारे पास 10⁻47 है, 10⁻31 है, 10⁻18 है। सो इन वैल्यूज़ को देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे पास या आपको इस तरह से भी आ सकता है कि फ्रॉम दी 3 रिएक्शंस कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी। सो द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kc द ग्रेटर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन दैट रिएक्शन मिक्सचर। तो हम कह सकते हैं इन दिस रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी द मैक्सिमम एज कम्पेयर टू द HCl एंड HBr। सबसे ज़्यादा वाटर की होगी, उसके बाद यहाँ पे 31 है कि HCl की हमारे पास कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की ज्यादा, एंड देन वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ 10⁻18 फॉर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड की सबसे कम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी इन द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम स्टेज जब इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं। सेकेंड हमारे पास कंडीशन ये हो सकती है व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc विल बी लेस देन 10⁻³ इस केस में हमारे पास रिएक्शन में एट द इक्विलिब्रियम स्टेज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी
एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट। मतलब अभी थोड़ा सा रिएक्टेंट यूज हुआ और रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम जो था उसको अटेन कर लिया, तो हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट आर लेस इन द रिएक्शन मिक्सर। इस केस में हमारे पास वैल्यू जो होगी दैट विल बी नेगेटिव। द एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड वी आर हैविंग वैल्यू 10⁻³ और हमारे पास तीसरा केस ऐसा है जो हमने इन द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ा कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की व्हेन वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ Kc बिटवीन 10⁻³ to 10⁻³ एंड द एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड फ्रॉम हाइड्रोजन आयोडीन एंड द वैल्यू ऑफ Kc is 57 that lies between 10⁻³ so this is all about the chemical equilibrium, how we can find the extent of a chemical reaction in a chemical equilibrium. ठीक है, by knowing the value of Kc we can find the extent of any chemical reaction by using the value of Kc. Kc की वैल्यू हमें ये बताती है that how much of the reactants and the products are present in that reaction mixture at specific conditions. ठीक है, now let's move towards the another concept regarding chemical equilibrium, जिसके केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ बहुत हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ी केमिकल इक्विलिब्रियम की। फिर हम विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम रिएक्शन की एक्सटेंट का पता चला सकते हैं। नो वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम दैट इज द रिएक्शन कोशेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम रिएक्शन की डायरेक्शन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं दैट एट द स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम जो हमारे पास रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है, और उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं दैट इज द रिएक्शन कोशेंट। सो विद द हेल्प ऑफ अ रिएक्शन कोशेंट वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन कोशेंट को रिप्रेजेंट करने का भी सेम वे है जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ रिएक्शन and these a, small b, small c and small d are representing the concentration units of the reactants कि इनके कितने मोल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द रिएक्शन मिक्सर। जिस तरह हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के एग्जांपल में देखा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन इज रिएक्टिंग विद ईच अदर और वो 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दीज a, b, c, d कैन बी एनी नंबर जो उस वक्त स्पेसिफिक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हमारे पास मौजूद है इन द रिएक्शन मिक्सर। सो जब हम रिएक्शन कोशेंट को रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी द कंसंट्रेशन product of the products and divided by the product of the concentration of the reactant, और इनके concentration unit को हम इनके जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की पावर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, द क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन कोशेंट जिसको हम QC एंड KC के दरमियान व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। अब इनके दरमियान डिफरेंस ये है कि रिएक्शन कोशेंट कैन बी मेजर्ड एट एनी इंटरवल ऑफ द टाइम, एट एनी टाइम इंटरवल, और Kc जो है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पर हम जो है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टू मेजर द रिएक्शन कोशेंट हम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन हम किसी भी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में उस रिएक्शन मिक्सर का सैंपल को विड्रॉ करेंगे एंड वी कैन मेजर द रिएक्शन कोशेंट्स, और हम उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट बाय यूजिंग द टर्म Kc वी कैन मेजर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम वैल्यू। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तभी हम Kc की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर अगेन वी हैव 3 डिफरेंट कंडीशंस। अगर तो हमारी QC की वैल्यू Kc से ग्रेटर आ रही है तो इसका मतलब ये है वी आर हैविंग द ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर, और हमारा रिएक्शन जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। मींस प्रोडक्ट विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे विल प्रोड्यूस द रिएक्टेंट। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा बिकॉज द
रिएक्शन क्वेश्चन जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है. सो द वैल्यू ऑफ KC greater than QC greater than KC representing that we have greater amount of the product in the reaction mixture, or reaction will proceed in the reverse direction. And if we are having the greater amount of Kc than QC, it means we have the greater concentration of the रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट. तो हमारे पास रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा. एंड द थर्ड केस इज वी आर हैविंग बोथ द वैल्यू ऑफ QC एंड KC इक्विवेलेंट. तो इसका मतलब है कि रिएक्शन वो स्पेसिफिक इंटरवल जिसमें हमने उस रिएक्शन क्वेश्चन को डिटरमाइन करने की कोशिश की है, उस रिएक्शन की वैल्यू उस वक्त QC की वैल्यू KC के इक्विवेलेंट है. मीन्स रिएक्शन ने उस वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसको अटेन किया हुआ है. ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. दैट हाउ वैल्यू ऑफ QC varies from KC. So look at the example जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया था when we were studying the extent of the chemical reaction. तो हमने देखा था कि एक कंडीशन हमारे पास होती है when we are having the sufficient amount of the reactant and product in the reaction mixture at equilibrium stage. तो उस वक्त हमारे पास KC की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10⁻³ और 10⁻³ के दरमियान में आती है. सो दिस वाज द रिएक्शन जिसमें हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मौजूद होते हैं एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम. लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे, जो T इज इंडिकेटिंग द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, उस रिएक्शन मिक्सचर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ KC 8 विच इज लेस देन KC. मीन्स जितनी वैल्यू हमारे पास प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम में थी उतनी हमारे पास उस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में नहीं आई. तो इसका मतलब ये है कि QC की वैल्यू KC से कम है, तो रिएक्टेंट जो होंगे उनको भी मजीद ज़रूरत है. दे विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट अंटल हमारे पास QC की वैल्यू जो है वो भी 57 ना आ जाए. तो हमारे पास तब जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन होगा. तो किसी भी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दौरान उस रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसको यूज कर सकते हैं, और उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, दैट इज द रिएक्शन क्वेश्चंस. So this is all about the basic concepts of chemical equilibrium and the relationship between equilibrium constant and reaction quotients. In the next lecture, you will study about the effect of different physical parameters on the equilibrium constant. So stay tuned, keep learning, stay happy, and don't forget to subscribe my channel and comment section में comment करते रहें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं.